दोस्तों नमस्कार। इस वक्त देश में देश की स्वतंत्रता के सवाल गूंज रहे हैं। इस महीने दो महत्वपूर्ण दिवस हैं। 30 मई को पत्रकारिता दिवस है और अभी पिछले हफ्ते प्रेस फ्रीडम डे था, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। और प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत जो सूचकांक है उसमें बहुत नीचे है, 159वें नंबर पर रैंक कर रहा है। हाल के दिनों में हमने ये भी देखा कि कई बड़े मीडिया कर्मियों के चैनल्स बंद हो गए, 4 PM बंद हो गया और कल ही फिर लेटेस्ट खबर आई कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो चैनल है वो भी यूट्यूब से गायब दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पर दिख नहीं रहा है। नेहा सिंह राठौर के सवाल हों चाहे पत्रकारों के सवाल हों, फ्रीडम और स्पीच को लेकर के बड़ी बहस छिड़ रही है। हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मोतला जी से, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और पिछले कुछ दिनों में 3 चैनल्स इनके बंद हो चुके हैं। मोतला साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्या मसला है, आपके चैनल क्यों बंद हो जाते हैं? पूरी जर्नी बताइए पहले आप अपनी, कि आपने पत्रकारिता कब शुरू की, कैसे की, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, पहली बार यूट्यूब चैनल कब बनाया आपने? देखो, मैं 1.5 साल से तो यूट्यूब चैनल पे हूँ। पहले टीवी चैनलों में काम किया हूँ, अखबारों में काम किया हूँ, अपनी पत्रिकाएं भी निकाली हैं, सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ा रहा हूँ। तो 25-30 साल से लगातार इस फील्ड में हम लोग हैं और एक तरीके से पूरा जर्नी पत्रकारिता में ही है और कहीं कुछ किया नहीं है। और अब जो बेसिक आपका सवाल है चैनल बंद करने की, पहला चैनल कौन सा बनाया था आपने? पहला चैनल बनाया हमने न्यूज़ टुडे 9। ठीक है, क्या दिक्कत आई? न्यूज़ टुडे 9 चल तो रहा लेकिन उसकी ग्रोथ रोक दी थी। अब वो ग्रोथ चाहे हम कुछ भी करें, कोई भी टेक्निक लगाएं, किसी तरीके की वीडियो बनाएं, कोई भी उसमें डिजाइन करें, कितना ही कुछ भी करें, लेकिन वो चल नहीं पाता। क्या कंटेंट चलाते हैं आप उसमें? न्यूज का चलता, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट, म्यूजिक, जो तमाम सब्जेक्ट हैं, खेती किसानी है, फार्मर है या आपका स्टूडेंट है, बेरोजगारी है, तमाम जो सब्जेक्ट हैं। तो किसने रोक दी उसकी रीच? अब रीच तो सरकार ही रोकती है, कोई बात कहने की है क्या? देखिए, होता क्या है राणा जी, इस देश में जो स्वतंत्रता है ना तो इस देश का मानस में स्वतंत्रता का मतलब समझ में अभी तक आया है 75 वर्ष बाद स्वतंत्रता है क्या, और ना यहां सरकारों ने जहमत उठाई है कि स्वतंत्रता का सही मीनिंग समझाया जाए। संविधान की जो मूल आत्मा है वो कभी भी लोगों के भीतर में जा नहीं पाई। आप देखते हैं कि समाज के भीतर की जो स्थिति आज है वो वैमनस्यता की बड़ी दीवार है, और वैमनस्यता की बड़ी दीवार तोड़ने के लिए ना तो सामाजिक कोई आंदोलन है, और विवेकानंद के बाद तो यहाँ कोई सोशल रेवोल्यूशन हुआ नहीं। आप जानते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को सोशल रेवोल्यूशन नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होते हैं वो भी सत्ता बदलने के लिए, और सत्ताएं जहां तक बदलती हैं 75 वर्षों में। अगर आप मुझे बता दें इस देश के पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी क्या है, आप बताएंगे मुझे? बताएं क्या आइडियोलॉजी है, कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी है? क्या कोई आइडियोलॉजी है इस देश की पॉलिटिक्स की? और जैसे राइट विंग है, बीजेपी है तो उनकी दक्षिणपंथी विचारधारा है, कांग्रेस मध्य मार्गी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं इस देश में, सोशलिस्ट पार्टियां भी हैं। मेरी बात, ये कहने के लिए दक्षिणपंथी हैं, मध्यम मार्गी हैं। आप मुझे बताइएगा, समाजवादी पार्टी का एक नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, कल MP बन जाए, मंत्री बन जाए, कहां चली गई आइडियोलॉजी? बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में आ जाए, कल मंत्री बन जाए, आइडियोलॉजी कहां चली गई? कोई आइडियोलॉजी इस देश में नहीं है। और साहब, पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी कॉर्पोरेट कल्चर की यहाँ है, और जहां कॉर्पोरेट कल्चर की आइडियोलॉजी हो वहां डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? हमें कोई बताए, डिस्कशन करें इस पे। और संविधान की मूल आत्माएं जब तक काम नहीं करेंगे, मूल प्राण तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके समाज के भीतर में कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। और आइडियोलॉजी का इतना कोलैप्स यहाँ है, इतना क्राइसिस है कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन डेमोक्रेसी वहां सक्सेस क्यों है? भारत में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? या बांग्लादेश में क्यों नहीं है? अभी अभी ताजा डेमोक्रेसी नेपाल में आई है, वो बिल्डअप क्यों नहीं कर पाया? या दूसरे देश जहां की आप एशिया की बात करेंगे जहां डेमोक्रेसी, वहां ये सब चीजें क्यों नहीं आ पाई? भारत में डेमोक्रेसी नहीं, आप ये मानते हैं? कहां डेमोक्रेसी है बताइए। अगर आप लोग जनता के सवालों को लेकर के सरकार से ये पूछेंगे कि भाई आपने MSP कानून बनाने की बात कही थी, आपने कानून क्यों नहीं बनाया? इन लोगों का गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? इन लोगों की यहाँ मतलब अकेले भारत सरकार में लाखों रिक्त पद खाली हैं, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हर रोज करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपके पास रिक्तियां होने के बावजूद आप भरने को तैयार नहीं है।
और वो सरकार ना भरे तो इसका सवाल नहीं पूछना चाहिए, और सवाल पूछेंगे तो आप बंद कर देंगे चैनल, तो आवाज दबा देंगे। इसका कहां डेमोक्रेसी, बताओ मुझे, आप बताइए। ऐसे क्या सवाल पूछ लेते आपने कि सरकार नाराज हो गई आपसे? हम तो बता रहे हैं, हम तो सवाल ये पूछते हैं कि भाई आपने ये कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है, आप कहते या नहीं कहते, लेकिन सरकार का तो दायित्व है ना, सरकार तो अभिभावक है ना, सरकार 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि है। जब आप किसी को प्रतिनिधि चुनते हैं, मान लीजिएगा आप किसी चैनल में नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने मेरठ का, दिल्ली का आपको प्रभारी बना दिया, यहाँ की कोई घटना की कवरेज आप सही तरह से नहीं करते, तो वो वहां से जो एडिटर है आपका पूछेगा ना भाई कि यार इतनी घटना होगी सब जगह, आपने क्यों नहीं किया, तो क्या आप उस पर फिर मुकदमा कर देंगे, FIR कर देंगे? अब क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर FIR हो रही। पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल ढूंढे नहीं मिल रहा, 4 PM जो उनका मतलब 7 मिलियन उनके वो हैं सब्सक्राइबर, वो नहीं दिख रहा, हमारे 3 बंद कर दिए, पता नहीं क्यों। तो दूसरा चैनल कौन सा था जिसे? HRA था, तीसरा HRA न्यूज, तीनों बंद कर दिए। कर दिए, कर दो, फिर हम दूसरा शुरू कर देंगे, कौन सा दिक्कत हो गया? मानेंगे नहीं आप? अरे मानेंगे क्या, हम जनता में वैसे बोलना शुरू कर देंगे, जा करके हम लाल किले पे बोलना शुरू कर देंगे, चांदनी चौक पे खड़ा होकर बोलना शुरू कर देंगे, संसद के सामने बोलना, इससे कौन रोकेगा भाई? अंत में क्या है, जान ले सकते हो ना, जान तो जाएगी ही, जान रुकेगी कभी? भाई जान कोई बचा लेगा क्या? कोई ये गारंटी दे सकता है कि कभी नहीं मरेगा आदमी? आदमी तो मरेगा ना। आप सफलता किसे मानते हो? आप मुझे राणा जी बताइए, जीवन की सफलता मानते किस चीज को हो? सफलता यह है कि एक आदमी ने 1000 करोड़ का इंडस्ट्री बना दिया, ये सफलता है? या कोई आदमी प्रधानमंत्री बन गया, ये सफलता है? या किसी ने किसी को लूट करके अपना घर भर लिया, ये सफलता है? या एक आदमी के पास 1000 नौकर हो गए, ये सफलता है? या दुनिया भर के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े हवाई जहाज किसी ने खरीद लिए, ये सफलता है? ये सफलता है क्या? क्या है सफलता? सफलता सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी में अपने माथे पर पूरी जिंदगी कोई कलंक मत लगने दो, ये सफलता है। पैसा क्या है? आज आप माइक ले रहे हैं, कल आपके हाथ में नहीं रहने वाला नहीं है, लेकिन आप व्यक्ति हैं ना, और आपको अपने व्यक्ति को व्यक्तित्व में डालना है। व्यक्तित्व होता है जो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। आपने भगवान राम को देखा था क्या? भगवान राम तो चलो बहुत दिन पहले, गांधी जी को देखा था क्या आपने? देखा था क्या? सुना है ना, है जी? वो मरने कितने दिन हो गए हुए उनको? 70 साल। 70 साल के बाद भी गांधी जी ऐसे ही है ना जैसे हमारे सामने अभी बैठे हो। क्यों है ऐसे? क्योंकि उन्होंने धरातल पर जाकर के जिया। उन्होंने जो है अपने कोट पैंट टाई इसलिए फेंक दिए कि उन्होंने कहा कि मेरे देश के प्रत्येक शरीर पर जब तक वस्त्र नहीं है तब तक ये गांधी वस्त्र नहीं पहनेगा। गांधी जी ने कहा मेरे शरीर पर जो कोट पैंट टाई है मैं इसको इसलिए उतार करके फेंक रहा हूं कि इस देश के हर व्यक्ति के शरीर पर कपड़े नहीं है। जब तक सब पर कपड़े नहीं होंगे तब तक ये गांधी कपड़े नहीं पहनेगा। इसलिए गांधी विराट व्यक्तित्व है, इसलिए गांधी याद किया जाता है। गांधी बनिए के घर में पैदा हुए थे, लेकिन बनिए के घर में पैदा होने की वजह से गांधी को याद नहीं किया जाता। गांधी के हाथ में जब टूटी लाठी आती है, लंगोटी आती है, तब गांधी को याद किया जाता है। गांधी के व्यक्तित्व की वजह से याद किया जाता है। कितने प्रधानमंत्री होंगे, कितने राष्ट्रपति होंगे दुनिया में, कितने मुख्यमंत्री बनेंगे, कितने राजा बनेंगे, कौन याद किया जाएगा? यहां मुगलों से लेकर के, ग्रीकों से लेकर के, तुर्क वालों से, होलैंड वालों से, पोलैंड वालों से और तमाम जो अंग्रेजों से कितने साम्राज्य रहे साहब, कितने बड़े बड़े किले थे। आज कोई ईंट है एक आध किसी की? उनके वंश का पता है क्या? किसी को याद करते हैं क्या लोग? औरंगजेब अगर मरने के 400 साल बाद भी गाली खाता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना। है? आपके पास ऐसी कौन सी तोप है, कौन सी राइफल लेके घूमते हैं आप जो सरकार डरती है आपसे? मेरे से सरकार नहीं डर रही है, मैं सरकार तो हमारी है, हमको सरकार किस लिए डरानी है? चैनल क्यों बंद हो रहा है? ऐसा वो तो सही सवालों का जवाब मतलब सामना ना करना, इसको आप डर ना मान लो। डरने की तो कोई बात नहीं, डरा थोड़ी रहे हैं हम लोग, कोई मिसाइल थोड़ी लेके घूमते हैं। हम तो भारत के छोटे से आदमी हैं, नागरिक हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे किसान इस समय बेचारे परेशान क्यों हैं, गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं बढ़ाया, बेरोजगारों को रोजगार, आप लोग नौकरियां क्यों नहीं खोल रहे, पेपर लीक क्यों हो रहे? भाई साहब ये सवाल नहीं पूछने चाहिए?
या साहब 300 किलोमीटर अंदर पहलगाम में कैसे आ गए आतंकी? ये सवाल नहीं होने चाहिए? क्यों पूछते हो आप अरे सवाल? क्यों नहीं पूछने चाहिए बताओ, तो क्या करें फिर? आप जैसे लोग नौकरियां कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सवाल पूछ, सरकार से लड़ने भिड़ने में क्या मजा? अच्छा एक बात बताइए मिस्टर राणा जी, कि आपकी बात हम मान लेते हैं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? शांत रहो। नहीं कैसे? नहीं शांत तो फिर जहर खा ले। फील गुड दिखाओ आप भी। कहे का फील गुड? फील गुड है? कहे का फील गुड है? क्या है? सरकारों को फील गुड के लिए चुना जाता है। सरकारों में अगर लोग डेमोक्रेसी में किसी सरकार को आना है तो क्या उसकी आरती करने के लिए चुना जाता है? पिछली सरकारों को नहीं देखे थे? पिछली सरकारों में अन्ना जी आए थे, लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे और कैग के अध्यक्ष विनोद राय ने मैनिपुलेटेड घोटाले निकाल दिए थे, 2G ये जी लो जी दे जी, वो सारे धड़ाम जा पड़े अदालत में हैं? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। और साहब उस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उनका बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं उसको भी देखा जाता था। ये अब की बार क्या स्पेशल आ गए साहब? ये इस देश के नहीं है, ये इसी देश के हैं। तो इसी देश की भूमि बहुत उर्वरक है, इस देश में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। कोई व्यक्ति विशेष सरकार का आपके चैनल बंद करवा रहा है? कुछ ऐसा सामने आया? आपने कोशिश की क्या? व्यक्ति विशेष कोई बंद नहीं करवा रहा है। सरकार सवालों से बचना चाहती है और सरकार इसलिए बचना चाहती है कि सरकार के पास कार्यक्रम पूरा करने का एजेंडा नहीं है। सरकार साहस नहीं जुटा पा रही है, सरकार को साहस जुटाने की आवश्यकता है। और सरकार हमारी है, हम भी सरकार के हैं। 140 करोड़ लोग जब से पहलगाम में घटना हुई है, पूरा का पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन साहब जो सुलगते हुए सवाल हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जन सरोकार हैं, उनके सवाल किसके पास लेके जाएंगे? यहां लूट हो गई मान लीजिएगा, हम यहां बैठे हैं तो संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे ना, या थाने वाला आपको बंद कर देगा? बोलिए। तो ये YouTube से मेल आया आपको कोई कि बंद कर रहे हैं आपका चैनल? अरे वो हमें मिला ही नहीं मेल, क्या नाम, YouTube तो कोई जवाब ही नहीं देता। YouTube ये कह रहा था, हमने YouTube को मेल लिखा, मैं कहा भाई आपने हमारा चैनल बंद क्यों कर दिया? तो उसने लिखा कि साहब आप बड़ा भड़काऊ बात करते हो। तो हमने उसको लिख दिया, हमने कहा वहां आगरा में रैली हुई थी करनी सेना की, उसमें तलवारें लहराते हुए लोगों के बीच में एक आदमी ने सूबे के इतने बड़े नेता, जो देश की सबसे तीसरी बड़ी सबसे पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको गोली मारने की बात कह दी। इस वीडियो में उससे भी ज्यादा खतरनाक बात थी क्या? और वो चल रही है। ये क्या मीनिंग है भाई? आप लोग कौन तय करेगा इस बात को? पत्रकारिता के आप पत्रकार हैं, कौन मानक तय करेगा आपको कैसे सवाल करने चाहिए? क्या करें आप लोग? आप ये कहें कि मिठाई बहुत अच्छा खाई थी है? आम चूस के खाया, या आम चूस के खाए थे, या साहब भाषण बहुत अच्छा देते। नेता का भाषण नहीं देखा जाता क्यों? नेता का काम देखा है। इस देश में ना बोलने वाले लोग भी रहे हैं। मनमोहन सिंह गेट समझौते से लेकर परमाणु करार तक कितने काम किए हैं, लेकिन बिना बोलते किए हुए। जिस जिला में आप बैठे हैं, चौराहे पे खड़ा हुआ होमगार्ड बड़ा गाली देता है, लेकिन डीएम भी देता है क्या? पावर किसके पास ज्यादा है? ताकत किसके पास ज्यादा है? ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा जाना जाएगा। नेता लोगों का काम है नैरेटिव गढ़ना, और इस देश में पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का बहुत घाटा है। किसी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, सबका काम है। अब आप क्या करेंगे? YouTube तो चलने नहीं दे रहा चैनल, अगला रास्ता क्या है? YouTube दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, चौथा बनाओगे, जब तक YouTube भागने का नहीं भारत से, जब तक बनाते रहेंगे। जबरदस्त, आपके हौसले को सलाम। तो आपने नीरज मोतला जी को सुना, जो ग्रास रूट पे रूरल एरिया में ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, और लगातार उनके चैनल्स बंद हो रहे हैं और एलिगेशन है उनके ऊपर कि वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं। तो उनके सवाल अपनी जगह हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नीरज मोतला जी के सवालों के जवाब क्या आप दे सकते हैं? अगर आपके पास जवाब हैं तो जवाब दीजिएगा, और अगर आप इनसे सहमत हैं तो सहमति भी यहाँ जाहिर कीजिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।